नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो प्लैनेट ज्योतिष एंड वास्तु सॉल्यूशन से मैं पंडित गगनदीप शर्मा आपका अपनी इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा इस वीडियो का विषय है कि कुंडली में जैसे सुख और दुख चलते रहते हैं, तो वो सुख और दुख क्यों आते हैं। कभी कभी बहुत अच्छा समय आता है, कभी कभी बहुत ख़राब समय आता है। वो क्यों होता है? वो होता है हमारे अच्छे और बुरे ग्रह जब चलते हैं। तो जब अच्छे ग्रह चलते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, अच्छी ज़िंदगी होती है। जब खराब ग्रहों की दशाएं आती हैं तो खराब स्थितियां पैदा होती हैं, अशुभ स्थितियां पैदा होती हैं। तो जब हम खराब अशुभ ग्रहों की बात करें तो ज़्यादातर जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह होते हैं वो जब आप किसी के भी पास जाओ या किसी से पूछो कि कुंडली में सबसे खराब ग्रह कौन से होते हैं, तो दोस्तों ज्योतिष एक बहुत ही बड़ा स्टडी का एक विषय है। ज्योतिष के लिए ना आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, किताबें सारी, और बड़े ध्यान से ज्योतिष की पुस्तकें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ये सोच है कि शनि, राहु और केतु यही सबसे ज़्यादा खराब फल देने वाले ग्रह होते हैं। तो अगर हम उसको गहराई से देखें, अगर आप पूरे ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो थोड़ा कम जानते हैं ज्योतिष को, वो ज़्यादातर जब भी उनको कुछ नहीं समझ में आता तो वो शनि, राहु, केतु और पितृदोष, बस ये 4 चीज़ें मेन उन्होंने पकड़ रखी हैं। जबकि कुंडली में सबसे खराब ग्रह जो होता है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, कुंडली के अंदर आपने क्या देखना है कि सबसे खराब ग्रहों की स्थिति तब होती है। 3 ग्रह ऐसे हैं हमारी जन्म कुंडली में जो सबसे खराब फल देते हैं एक विशेष परिस्थितियों में। तो जो पहला ग्रह है वो है मंगल बुध, यानी बुरा मंगल। अगर मंगल बहुत ज़्यादा खराब पड़ा हो आपकी कुंडली के अंदर, जिसे कि बद मंगल बोला जाता है, बद यानी बुरा, खराब, तो मंगल बद, बुध बद यानी बुध बहुत खराब हालत में हो, और शुक्र बद यानी बहुत खराब कंडीशन का शुक्र। ये तीनों ग्रह अगर किसी की कुंडली में तीनों में से एक भी ग्रह पड़ा हो तो जब उस ग्रह की दशा आती है वो समय सबसे बुरा समय होता है। ये जो तीनों ग्रह हैं जब ये बद अवस्था में होते हैं, जब ये खराब अवस्था में होते हैं, तो ये शनि, राहु, केतु से बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। शनि, राहु, केतु आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना ये तीनों ग्रह अगर एक बद अवस्था में हैं और इनकी दशा आएगी तब पहुंचाएंगे। तो बद कैसे होगा ये? जैसे आप मंगल है, मंगल अगर 12वें स्थान में हो और किसी खराब ग्रह की दशा में पड़ा हो, अशुभ राशि में पड़ा हो, नीच का पड़ा हो, किसी भी तरह शनि के साथ पड़ा हो खराब हो के, तो इन अवस्थाओं में अगर मंगल बद हो गया आपका तो बहुत ज़्यादा, अगर खराब हो गया तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। उसके बाद दूसरा ग्रह जो मैंने आपको बताया बुध बद, 12वें स्थान का, विशेषकर 12वें स्थान में बहुत ज़्यादा बद होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो अगर 12वें स्थान का आपका बुध हो या बुध बहुत ख़राब स्थितियों में बैठा हो या अशुभ हो, तो बहुत ज़्यादा अगर डाउन स्थिति में बैठा हो तो वो जब बुध की दशा आप पे आएगी वो आपकी ज़िंदगी की यादगार दशाएं होंगी। इन 3 ग्रहों की जो दशाएं होंगी, अगर ये बद हैं आपकी कुंडली में, तो वो सबसे यादगार समय होगा आपकी ज़िंदगी का, जब आप उसको भूल नहीं पाओगे उस समय को, इतना ख़राब समय वो आता है। और जो सबसे इनका सबका सबसे जो बड़ा ग्रह है, जो ये कह लो आपकी पूरी ज्योतिष में सबसे बड़ा जो खराब ग्रह है वो है बद शुक्र। अगर शुक्र बद हो जाए, शुक्र अगर खराब हो जाए, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में हो जाए, तो वो सबसे खतरनाक ग्रह होता है। कारण क्या है कि जो आपका शनि, राहु और केतु हैं, अभी ये क्या कारण है कि जो शनि, राहु, केतु हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आप खुद
देखो कि जब शनि की दशा आती है, अगर वो बहुत ज़्यादा खराब हो तो आपकी टांग तोड़ देगा, एक्सीडेंट करा देगा, 6 महीने आप मंजे पे पड़ जाओगे। राहु आ जाएगा, कोई बीमारी दे देगा आपको, किसी मुकदमे में फंसा देगा, आप 3 साल 4 साल बाद उस मुकदमे से बाहर आ जाओ, कोई केस करा देगा, कोई बीमारी लग जाएगी 6 महीने में, आप 3 महीने में 6 महीने में ठीक हो जाओगे। केतु आएगा तो आपको कोई और बीमारी, कोई गहरी बीमारी दे देगा, साल 2 साल में ठीक हो जाएगी। लेकिन जब ये मंगल बद होता है जिसका, तो वो आदमी कभी भी स्थिर नहीं रह पाता अपने जीवन में, उसका सारा जीवन ही एक नरक समान ये मंगल बद बना देता है। और आदमी मतलब वो एक उलझता ही चला जाता है ज़िंदगी में, वो कभी सुलझ नहीं पाता। वो बहुत कोशिश करता है सुलझने की, बहुत कोशिश करता है उस स्थिति से बाहर आने की, मुसीबतों से बाहर आने से, परेशानियों से बाहर आने में। उसका अंग भंग तक हो सकता है, उसको उसके सिर में चोट लग सकती है, और उसको बड़ा वो परेशान करता है मंगल बद। और अगर बुध बद हो जाए तो ये बुद्धि को, क्योंकि बुध बुद्धि का स्वामी है, तो उसमें भी बस समझ लो बुद्धि को वो ऐसा करता रहेगा कि आदमी कुछ भी सोचने समझने लायक रह नहीं जाएगा, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, और हमेशा वो परेशानियों से ही घिरा रहेगा, और बहुत ज़्यादा परेशानियों से और मानसिक वेदना से वो घिरा रहेगा। और इनके सबसे खतरनाक जो है शुक्र बद। शुक्र बद क्या करता है कि आपके इमोशंस को पकड़ता है, विचारों को पकड़ता है, मन को पकड़ लेता है। शुक्र में आपके इमोशंस हर्ट हो जाएंगे। जितने भी ज़्यादातर मोस्टली जब हम रिसर्च करते हैं तो मोस्टली जो सुसाइड के केस होते हैं वो शुक्र बद की स्थिति में होते हैं। मतलब आदमी के मन को इतना परेशान कर देता है, इतना इमोशंस को हर्ट कर देता है ये, कि आदमी ये सोचता है कि जीवन आसार है, अब कुछ जीने का फ़ायदा नहीं है, तो वो मतलब सुसाइडल बन जाता है। और शुक्र की दशा में इमोशंस को हर्ट करने के नए नए चीज़ें होती हैं, जैसे अफेयर होंगे या टूट जाएंगे, या कोई रिलेशनशिप बनेगी टूट जाएगी, या कोई भाई से झगड़ा हो जाएगा, घर में परिवार में कुछ माँ बाप से, ऐसा लगेगा कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। तो ये जो ग्रह हैं, तो आज हमने आपको जो ये बात बताई कि आप इन चीज़ों को देखना, ये मेरी अपनी रिसर्च है, आप खुद ये रिसर्च करके देखना कि ये तीनों ग्रह ये सबसे ज़्यादा खराब होते हैं कुंडली में। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी दोस्तों।